प्यारे दोस्तों, आज की इस दिल को हिला देने वाली वीडियो में हम बात करेंगे करबला की उस सच्चाई की जिसे जानकर हर मोमिन का दिल कांप उठता है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को धोखे से कूफा बुलाया गया और फिर बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। केवल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ही नहीं, बल्कि उनके साथ उनके घराने, उनकी औलाद, भतीजे, भांजे और अहले बैत के तमाम अफराद को भी शहीद कर दिया गया। शहादत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला औलाद को कैद कर लिया गया। रसूल की बेटियों को बेपर्दा करके कूफा और शाम की गलियों में घसीटा गया। यजीदी फौज के बदबख्तों ने अहले बैत की पाक दामन औरतों के सरों से चादरें खींच लीं, उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी गईं और उन्हें कैदी बनाकर बेइज्जती के साथ ले जाया गया। प्यारे दोस्तों, ये कोई आम कारवां नहीं था। आगे आगे यजीदी फौज नाचती, गाती और जश्न मनाती जा रही थी और पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, भतीजियां और अहले बैत की पाक औरतें दर्द और आंसुओं में डूबी हुई चल रही थीं। यजीदी फौज ने शहीदों के कटे हुए सरों को नेज़ों पर उठा रखा था और करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु और उनके अजीजों के जिस्म बिना सर के पड़े हुए थे। रिवायतों में आता है कि 3 दिन तक उन मुबारक जिस्मों को कफन और दफन तक नहीं हुआ। नहर फुरात के किनारे बनी असद कबीले की कुछ औरतें पानी भरने आईं तो उन्होंने वो खौफनाक मंजर देखा। हर लाशें लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थीं। किसी का सिर कहीं पड़ा था, किसी का जिस्म कहीं, किसी के हाथ और पांव अलग अलग जगह बिखरे हुए थे। वे औरतें भागती हुई अपने मर्दों के पास गईं और कहने लगीं, करबला के मैदान में शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और उनका घराना शहीद कर दिया गया है। लेकिन उनके मर्द डर से कांपते हुए बोले, अगर हमने उनको दफनाया तो यजीद हमें भी मार डालेगा। मगर वो औरतें तड़पते हुए बोलीं, ताज्जुब है तुम्हारे ईमान पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस ये कि मेरी औलाद से मोहब्बत करो। औरतों की ये बात सुनकर कुछ मर्दों की गैरत जाग उठी। वे औरतों के साथ करबला के मैदान पहुंचे। जब उन्होंने शहीदों के बिखरे हुए जिस्म देखे तो खून के आंसू रोने लगे। सोचा कि इतनी लाशों को कैसे दफन किया जाए। फिर एक बहुत बड़ी कब्र खोदने का फैसला किया गया। इसी दौरान एक घुड़सवार वहां आया। लोगों ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा। ये सुनकर लोग फूट फूट कर रोने लगे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने एक कपड़ा बिछाया और अपने वालिद के जिस्म मुबारक के टुकड़ों को जमा करना शुरू किया। कहीं से हाथ मिला, कहीं से जिस्म का कोई हिस्सा, और उन्होंने इन तमाम हिस्सों को इकट्ठा करके एक जगह दफन किया। जब जमीन खोदी गई तो वहां एक पहले से बनी हुई कब्र मौजूद थी। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली अकबर और हजरत अली असगर को उसी कब्र में दफनाया गया। बाकी तमाम शहीदों को एक बहुत बड़ी सामूहिक कब्र में दफन किया गया, जिसे आज भी गंजे शुहादा कहा जाता है। फिर किसी ने कहा कि एक और शहीद को दफन करना बाकी है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु रोते हुए बोले, ये हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, इन्हें अलग दफन किया जाए ताकि जब भी कोई हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जियारत के लिए आए, इन्हें सलाम करके आए। इसके बाद जब सब दफन करके लौटने लगे तो किसी ने कहा, एक और शहीद बाकी है। लोगों ने पूछा, कौन? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, आओ नहर फुरात की तरफ। वहां जाकर देखा कि हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के दोनों बाजू अलग अलग पड़े हैं और उनका जिस्म वहां है जहां वो शहीद हुए थे। उनके लिए भी कब्र खोदी गई और बड़े अदब के साथ दफन किया गया। आज भी करबला में हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ारें आमने सामने हैं। अब सवाल उठता है,
हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के उस सर को जो यजीद के पास ले जाया गया, उसे कहां दफन किया गया? तारीख में मुख्तलिफ राय है, लेकिन सबसे मशहूर बात यह है कि बाद में वो मुबारक सर उनकी वालिदा हजरत फातिमा तुज़्ज़रा रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके भाई हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो के पहलू में दफन किया गया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने वालों पर अल्लाह का कैसा अजाब नाजिल हुआ। कूफा के तकरीबन 6000 लोग मुख्तार के हाथों मारे गए। बाकी बदबख्त या तो अंधे हुए, कोढ़ी हुए, या फिर बहुत जलील और दर्दनाक मौत मरे। एक बूढ़ा जिसने कहा था कि मैंने मदद की थी लेकिन मुझे कोई सजा नहीं मिली, चिराग की आग में जलकर मर गया। एक और शख्स जिसने हजरत अली असगर रजी अल्लाह ताला अन्हु को तीर मारा था, उसके पेट में ऐसी जलन हुई कि ठंडक से सर्दी और आग से गर्मी की तलाश करता रहा, यहां तक कि उसका पेट फट गया। एक यजीदी सिपाही जो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर घोड़े की गर्दन में लटकाकर ले गया था, उसका चेहरा काला हो गया। कहने लगा, हर रात 2 फरिश्ते आते हैं, मुझे आग में झोंकते हैं, और फिर वो जलकर मर गया। कई लोग ऐसे थे जिनका चेहरा सूअर जैसा हो गया और कई अंधे हो गए क्योंकि उन्होंने सिर्फ तमन्ना की थी कि काश वो जंग में शामिल होते। और आखिर में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रजी अल्लाह ताला अन्हु इब्ने अब्बास से रिवायत करते हैं कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही भेजी, मैंने यहया बिन जकरिया के बदले 70,000 को मारा और तुम्हारे नवासे के बदले 1,40,000 को मारूंगा। और ऐसा हुआ। पहले मुख्तार के हाथों, फिर अब्बासी खिलाफत के दौरान हजारों यजीदी मारे गए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, ऐ अल्लाह, हमें अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा, और जिस इस्लाम की हिफाजत के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, हमें उसी राह पर चलने वाला बना। आमीन।